हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में डिटेल्स की फॉर्म कब रिलीज़ होगा, फिर उसके बाद से कब एग्ज़ाम होगा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, कब आपका जो है वो एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपकी काउंसलिंग होगी। ये सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी होगी, जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम इस आज वीडियो में वो सारे डिटेल्स कवर कर रहे होंगे और आपके कोई भी डाउट अब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ आप देख रहे होंगे हमने सिर्फ क्लास 11th लिखा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ यहाँ पे मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ बायो के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स इन चारों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, सारे डिटेल्स की कब एग्ज़ाम होगा और फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सारी चीज़ इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और क्विजेस डेली कंडक्ट करते रहते हैं। तो जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आपके पास पहुँच रहा है, तो अभी तक जो है वो फॉर्म नहीं आया है। बसंत पंचमी थी 2 और 3 तारीख को यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि पिछली बार जो है वो बसंत पंचमी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर्म पिछली बार कब से आया था, तो 20 फरवरी से फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया था। पिछली बार जो बसंत पंचमी थी वो 14 फरवरी को थी। तो इस बार जो बसंत पंचमी थी वो कब थी, तो 2 और 3 तारीख को बसंत पंचमी थी। तो आप 10 से 15 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाए इस बार। जब भी रिलीज़ किया जाएगा हम सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे होंगे। रही बात जो भी हम इस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बात करने वाले हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे वो सारे के सारे लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, लास्ट ईयर का हमने जो नोटिफिकेशन था उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। फरवरी 2024 को ये फॉर्म रिलीज़ किया गया था। लास्ट डेट जो था इसका वो 20 मार्च था 2024 और करेक्शन की डेट थी 21 से लेकर 27 तक। तो इस बार भी हम 10 से 15 के आसपास जो फॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी फॉर्म आएगा हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी जो भी डिटेल्स हमने इस वीडियो में उठाई हैं वो सारे के सारे डिटेल्स ऑफिशियल डिटेल्स हैं। आपको पता होगा ऑलरेडी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा 2 स्कूल चलाए जाते हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड 11 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। तो देखिए, अप्रैल में आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और अप्रैल में ही आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। देखिए, क्लास 9 का जो लास्ट ईयर का डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल लास्ट में मान के चलिए कि इसी समय शेड्यूल कराया जाएगा। आप इसी टाइम को टारगेट मान करके चलिए और अभी आप जो है अपने 10th एग्ज़ाम पे फोकस करिए। जैसे ही 10th एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद से आपको आराम नहीं करना और आपको MCQ बेसिस पे अब चले आना है कि मैक्सिमम MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर पूरा एंट्रेंस स्पेसिफिक आपको तैयारी अपनी करनी होगी। बाकी ये सारे डेट हैं, कब आंसर की अपलोड होगा और कब सारे बाकी डिटेल्स, तो लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबल होगा कि कब होगा, तो अप्रैल में होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अप्रैल लास्ट या फिर मई का स्टार्टिंग में, इसी में आपका जो है एग्ज़ाम 100% चांसेस है कि इसी टाइम कंडक्ट कराया जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए और इस टाइम टेबल को अपने दिमाग में रख करके ही इसकी प्रिपरेशन करिएगा। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में अभी लगे रहिए। हमने सोचा बीच में एक वीडियो अब तक पहुंचानी ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो नॉर्मली जो है वो जून में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो इस बार भी वैसे ही चांसेस हैं। और देखिए, जून लास्ट में आते आते जो है वो 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग डेट्स दी जाती हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आपका काउंसलिंग होता है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, जून मान के चलिए जो है वो आपका काउंसलिंग कब होने वाला है, जून में होने वाला है। और तो हम यहाँ ये भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लगेंगे, वो सारी डिटेल्स हम कवर कर रहे होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो लास्ट ईयर थी वो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए कितनी थी, 550 रुपीज़ थी। OBC जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए कितनी थी, 800 रुपीज़ थी। इस साल भी शायद यही रहे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि हमने जो है वो ऑफिशियल डेटा ही आपको बताया है। जो भी चीज़ हम आपको बता रहे होंगे उसको ऑफिशियल डेटा से आपको कंफर्म भी कराएंगे। इस साल अगर कुछ चेंजेस होता है तो हम ज़रूर आप तक वीडियो बना के पहुंचा रहे होंगे जब भी फॉर्म आएगा। तो बाकी ये जो है अगर एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो
एज जो होना चाहिए वो आपका 31 मार्च 2025 तक आपका 18 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 31 मार्च 2007। कहने का मतलब ये है कि 2007 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बाद का ही होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। देखिए लास्ट ईयर जो था वो क्या था डेटा, तो ये था 2006 और इधर था 31 मार्च 2024। तो यहाँ सिर्फ 1 साल ऐड कर दीजिए और यहाँ भी आपको 1 साल ऐड करना होगा। तो ये डेटा बिल्कुल ठीक है, इस साल के लिए यही एप्लीकेबल भी रहेगा, लास्ट ईयर ये एप्लीकेबल था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी क्लास 11th में अगर एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 10th पास आउट होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अब देखिए क्लास 10th में 60% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए अगर आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं। साइंस स्ट्रीम का मतलब मैथ्स या फिर बायो में 50% मार्क्स एंड अबव और इक्विवेलेंट ग्रेड इज एसेंशियल इन ईच मैथ्स एंड साइंस। कहने का मतलब ये है कि 50% से आपके अधिक नंबर होने चाहिए मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में, अदरवाइज आपको मैथ्स स्ट्रीम में या फिर बायो स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल 60% मार्क्स और मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। बाकी सेकंड क्राइटेरिया देख लीजिए, 55% मार्क्स एंड अबव इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपके 55% मार्क्स आपके क्लास 10th में होने ही चाहिए। बाकी थर्ड पॉइंट है क्लास 10th सिर्फ अगर आप पास हैं तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा। कहने के मतलब अगर आप 33% या फिर आपके बोर्ड में जो भी हो, अगर आपके पास 40% भी है 50% भी है, तब भी आप जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा क्राइटेरिया आप समझ लिए हैं। सीट्स कितनी हैं क्लास 11th में, इसको हम देख लेते हैं। देखिए हमने इसके लिए स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा ही हमने उठाया हुआ और आपको बहुत आसानी से चीज़ समझा देते हैं। देखिए CHBS का मतलब आप समझ रहे होंगे, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में क्लास 11th में आर्ट्स स्ट्रीम में कितनी सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं। कॉमर्स में भी 12 सीटें हैं, बायोलॉजी में 25 सीट्स हैं, मैथ्स में 38 + 50 सीट्स हैं। बट इससे अधिक ही सीट पे एडमिशन होता है, क्योंकि जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो छोड़ते हैं तो वो सीट्स आउटसाइडर स्टूडेंट्स को, यानी कि वो स्टूडेंट जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं उनको दे दी जाती है। बाकी CHGS का मतलब यहाँ गर्ल्स है, तो आप देख रहे होंगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कितनी सीट्स हैं। तो क्लास 11th में आर्ट्स में 40 सीट्स हैं, कॉमर्स में 25 सीट्स हैं, बायोलॉजी में 17 सीट्स हैं और मैथ्स में 16 सीट्स हैं। यहाँ भी अगर कोई कैंडिडेट छोड़ती है तो उसका जो एडमिशन होता है वो बाहरी स्टूडेंट को दे दिया जाता है, यानी वो स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम दे करके आया हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं अधिक सीटों पे ही एडमिशन दोनों में होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, हमने ऑफिशियल डेटा ही उठाया हुआ है। बाकी नोट में देखिए यहाँ पे स्टार जो 50 सीट्स हैं आर रिजर्व फॉर मैथ्स ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉई कैटेगरी थ्रू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये जो 50 सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं बाहरी छात्रों के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट मतलब इसमें BHU एम्प्लॉई के लोग नहीं रहते। ठीक है, बाकी जो है वो इन CHBS देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ 5 सीट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11th ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर द कट ऑफ लिस्ट ऑफ मेरिट अंडर द पेड सीट कैटेगरी। देखिए पेड सीट भी है, 5-5 सीटें जो है वो पेड सीट भी, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। पेड सीट की जो होती है फीस वो अलग होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताएंगे। पेड सीट में क्या है कि रेगुलर फीस जो होती है वो आपको जमा करना ही होता है और 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास पर ईयर एक्स्ट्रा भी जमा करना होता है। तो वो भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इस साल का नोटिफिकेशन, उसमें हम आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट कितना रुपए अधिक जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा पेड सीट में। ठीक है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देंगे, उसके लिए बिल्कुल भी परेशानी होना है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा ये भी हम इस बार देख लेते हैं। क्लास 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होगा और 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स ग्रुप के लिए क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम किए जाएंगे, इंग्लिश से, हिंदी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से और जनरल स्टडीज से, मतलब कि GK GS से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपने सेंड किया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी बायो ग्रुप के लिए जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इंग्लिश से बनेंगे, हिंदी से बनेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज़ से बनेंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा और प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी अगर आगे डिस्कस करें हम कॉमर्स सेक्शन के लिए भी, तो क्लास 10th लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी से आएंगे क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे, इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स विल बी देयर एंड जनरल स्टडीज़ विल ऑल्सो बी देयर। बाकी जनरल स्टडीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे GK GS की हम बात कर रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी विल बी देयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस,
मैथ्स और जनरल स्टडीज़। इसमें मैथ्स के नॉर्मली 5 ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो हम आपको जरूर बता रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको आप जाके देख भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग। अब देखिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपके पास होना ही चाहिए, आपको अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को रखना ही चाहिए। तो देखिए जब भी आप अगर रिज़ल्ट आपका हो जाता है, सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ में आप आते हैं, तो आपके पास अपनी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट किस क्लास की, तो क्लास 10th की जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर तब तक नहीं आया हुआ है आपके पास तो आप जो इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड करते हैं उससे भी काम आपका चल जाने वाला है। प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये टीसी जो होगा वो आपको आपके पास रखना होगा। आप नहीं भी देते हैं तो कुछ टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम में आप जमा कर सकते हैं कॉलेज में। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना होगा। सपोज आप AWS क्लेम करते हैं तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC क्लेम करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SC या ST जो भी आप क्लेम करते हैं, या फिर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो भी कैटेगरी आप क्लेम करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अदरवाइज आपको उसका रिलैक्सेशन या फिर उसका जो छूट कह लीजिए, जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। आधार कार्ड भी अब कंपलसरी कर दिया गया है, आधार कार्ड भी अब आपके पास होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी जिसको आप CHS का एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे आवश्यक दस्तावेज हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए एडमिशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी बात हमने कर ली है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ीस, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ये सब करना आपका काम है अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बाकी थैंक्स एंड स्टे ट्यून विद अस। बाकी इंस्टाग्राम पे को भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ हम शेयर करते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती ही रहती हैं, वहाँ रेगुलर क्विजेस भी होती रहती हैं, तो उसको तो आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और भी वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।